नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा निकेतन में। तो साथियों, आज हम बात करेंगे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण एक बिंदु जो आप समझ रहे हैं यहाँ कि अनुस्वार का प्रयोग न करके पंचमाक्षर का उचित प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो कभी हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं और कभी हम आप देखते हैं कि पंचमाक्षर का तो कैसे और कब करते हैं, क्या सही है क्या गलत, इस चीज़ को हम आज यहाँ सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। और यहाँ देख रहे हैं कि आप मंजू एक शब्द दिया है, उसके बाद ये मंजू, तो कौन सा सही है और कौन सा गलत इसको समझना है। यहाँ मंजू आप देख रहे हैं अनुस्वार लगा है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं पंचमाक्षर, लेकिन यहाँ पर भी एक पंचमाक्षर का प्रयोग किया गया है। तो सही कौन सा है वो हम समझेंगे। उसी तरीके से देखिए यहाँ पंडित दिया गया है, और पंडित में यहाँ ना का प्रयोग किया गया है पंचमाक्षर में, और यहाँ पर आपके टा वर्ग का णा का प्रयोग किया गया है। सही कौन सा है गलत कौन सा है, तो यहाँ मंजू ये गलत है और ये सही है, और ये क्यों सही है इसी को समझते हैं। चलिएगा देखते हैं साथियों, अनुस्वार क्या होता है इसको समझेंगे। अनुस्वार अनुस्वार अयोगवा वर्ण है, इसका उच्चारण नासिका से है। इसका प्रयोग पंचमाक्षर के स्थान पर होता है। पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग की बात सबसे पहले श्याम सुंदर दास ने की। श्याम सुंदर दास एक व्याकरणविद हैं, जिन्होंने सबसे पहले अनुस्वार के प्रयोग की बात कही थी पंचमाक्षर के स्थान पर। चलिएगा देखते हैं पंचमाक्षर क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। पंचमाक्षर ब्राह्मी लिपि एवं उससे व्युत्पन्न अधिकांश लिपियों की वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग के पांचवें वर्ण का समूह जो पंचमाक्षर या पंचमाक्षर इस तरीके से लिखा जा सकता है। पांचवा अक्षर इसे कहते हैं। देवनागरी में इसको अंगा, या, णा, न, म आदि इनका उच्चारण है। तो यहाँ देखिएगा वर्ग दिए हैं और इनका पंचमाक्षर साथ साथ में दिया है। तो का वर्ग में देखिएगा का, ख, ग, घ, और ये अंगा आ गया इस तरीके से। और उस तरीके के बाद यहाँ चा वर्ग दिया है, चा, छा, जा, झा। यहाँ टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढहना। ता वर्ग में ता, था, दा, धना। पा वर्ग में पा, फा, बा, भ, मा, ये वर्ग दिए हैं। अब हम देखते हैं कि अनुस्वार का प्रयोग हम कैसे करते हैं। आजकल पंचमाक्षरों के बदले बिंदी, जिसको हम अनुस्वार कहते हैं, इसका प्रयोग बढ़ता जा रहा है, और इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं। तो का वर्ग के पहले चार अक्षरों का, ख, ग, घ के साथ जब इसका पंचमाक्षर अंगा संयुक्त होता है, तब अंगा का आधा, है ना, बदले में अनुस्वार का प्रयोग होता है। तो याद रखिएगा, जब कोई का, ख, गा, गा कोई साथ में एक शब्द आए, उसके पहले अगर पंचमाक्षर का प्रयोग होगा तो उसी वर्ग के अपने पंचमाक्षर का प्रयोग होना चाहिए अनुस्वार के स्थान पर। तो देखेंगे अंक में, उदाहरण से समझते हैं। जैसे दिया लिखा है अंक, अंक में का है, अंक में यहाँ देखिए का है, तो का से पूर्व अगर अनुस्वार लगाएंगे तो का वर्ग का पंचमाक्षर लगेगा। ठीक है। शंख में इस तरीके से आप शंख लिख सकते हैं, दोनों सही हैं, सही दोनों हैं। गंगा में भी आप देख रहे हैं, क्योंकि गा का वर्ग का है, का वर्ग का पंचमाक्षर अंगा होता है। शंख में खा का वर्ग का है, ये होता है। उस तरीके से संघ में भी इस तरीके से। तो अब चा वर्ग की अगर हम बात करेंगे तो चा वर्ग में चा, छ, जा, झा आता है, पंचमाक्षर इसका न या होता है। अगर हम इन्हीं सब व्यंजनों का प्रयोग करेंगे और पंचमाक्षर अगर अनुस्वार के स्थान पर लगाएंगे तो हम इस तरीके से देखें। उदाहरण में दिए हैं चंचल। तो चंचल में देखिए, चंचल में यहाँ अनुस्वार प्रयोग है, लेकिन यहाँ हम चा से पूर्व हम उस अनुस्वार के स्थान पर इया का प्रयोग किए, क्योंकि चा जो यहाँ बना है चंचल में, चल में चा, तो इससे पूर्व जो अनुस्वार का प्रयोग होगा वो पंचमाक्षर इसी वर्ग का च, छ, ज, झ, इया, तो इस तरीके से इया आएगा। उसी तरह अंजन में ये भी अंजन सही है, ये भी अंजन सही है। तो जा का प्रयोग हम कर रहे हैं, इया का प्रयोग जा के स्थान पर करेंगे अनुस्वार के रूप में, तो इया आएगा, क्योंकि चा वर्ग का जा है और जा वर्ग का पंचमाक्षर आपका इया होता है। उसी तरीके से हमने आपको बताया था मंजू, तो मंजू में ये वाला, है ना, मंजू में ना लगकर ये वाला प्रयोग होगा, क्योंकि इसके आपके उपरांत कौन सा वर्ण है, व्यंजन है, जा है। तो इस जा वर्ग का कौन सा पंचमाक्षर यहाँ होता है, ना कि ना, इसलिए यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि किसका प्रयोग होना चाहिए। आशा करते हैं यह बात आपको समझ आ रही है। तो टा वर्ग में भी देखेंगे, टा वर्ग के टा, ठा, डा, ढा के साथ जब इसका पंचमाक्षर अणा संयुक्त होता है तब अणा, आधा अणा का प्रयोग हो जाता है। जैसे देखिएगा घंटी में ना नहीं आना चाहिए, क्योंकि घंटी में टा वर्ग का पंचमाक्षर आएगा अनुस्वार के स्थान पर अणा। कंठ में ना नहीं आएगा, कंठ में अनुस्वार के स्थान पर अंगा अणा आएगा ठा के स्थान पर।
ठा के तरह देखते हुए। और यहाँ ठंड में देखिए ये वाला ठंड होगा, ना कि ना आप प्रयोग करेंगे, क्योंकि जब अनुस्वार का प्रयोग करते हैं और उसके स्थान पर अगर हम किसका प्रयोग करें, पंचमाक्षर का प्रयोग करेंगे, तो जो बाद वाला जो वर्ण रहता है, ठा है, इधर डा है, इन वर्णों को देखते हुए उसी वर्ग का, टा वर्ग है तो टा वर्ग का पंचमाक्षर, चा वर्ग है तो चा वर्ग का, है ना, का वर्ग है तो का वर्ग का पंचमाक्षर प्रयोग करेंगे उस अनुस्वार को हटा के। अब ता वर्ग की बात करेंगे तो ता वर्ग में भी देख लीजिएगा, ता वर्ग में देखिए, है ना, ता था दा धा, उसका पंचमाक्षर ना होता है, तो दंत में ता वर्ग है, दंत में ता है, ग्रंथ में था है, हिंदी में दा है, तो यहां पर अनुस्वार हटाएंगे तो ता वर्ग का पंचमाक्षर ना है, तो अनुस्वार हटाने पर ना का प्रयोग कर रहे हैं। उसी तरीके से साथियों यहाँ पा वर्ग है, पा वर्ग में भी देख लेते हैं, पा वर्ग में पा फा वा भा और पंचमाक्षर क्या होता है, म। तो अगर हम पा वर्ग आएगा, देखिए चंपा में पा, गुम्फ में फा, अंबा में बा, आरंभ में भा, तो इनका प्रयोग किए। अगर अनुस्वार है इसको हटाना चाहते हैं तो आप पा वर्ग का पंचमाक्षर मां होता है, अनुस्वार हटाएंगे और मां का प्रयोग करेंगे। तो साथियों आशा है यह बात आपको बेहद समझ में आई है। तो यदि बेहद समझ में आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारी वीडियो लाइक करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।